Hello bachcho, let's read the question. Question is which of the following statements are false? One is specific mutations are required and occur only when required. Two is inheritance of specific trait can be determined using pedigree analysis. Three is like recombination mutations cause variation in the DNA sequence. Four is chromosomal aberration are observed in cancer cell randomly irrespective of the alleles present. Choose the correct option. A is 2 and 3, B is only 1, C is 2, 3 and 4 and D is 1, 2 and 4. For this question, key concept would be inheritance. So inheritance क्या होता है? It is the transmission of characters from one generation to next generation. एंड इनहेरिटेंस को जो है हम किसके अंदर पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. एंड जेनेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद देम. सो अब हमें जो स्टेटमेंट दी गई है हम उनको एक एक करके हम एनालाइज करेंगे. सो स्टेटमेंट 1 में गिवन है स्पेसिफिक म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड. नहीं, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है. स्पेसिफिक म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड एंड अकर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड नहीं मीन्स हमेशा ऐसा नहीं होगा कि व्हेनेवर वी रिक्वायर तभी म्यूटेशंस होंगी. नहीं, दे कैन हैपन रैंडमली. म्यूटेशंस क्या होती है? रैंडमली हो सकती हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग. टू इज इनहेरिटेंस और स्पेसिफिक ट्रेट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस. हाँ, पेडिग्री जो है, पेडिग्री एनालिसिस. सो पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. कोई पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं. मींस कोई पर्टिकुलर ट्रेट किसी फैमिली में जो है या फैमिली हिस्ट्री में किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू देखते हैं. तो दिस इज करेक्ट. थर्ड वन इज लाइक रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशंस कॉज वेरिएशन इन दी डीएनए सीक्वेंस. हाँ, तो म्यूटेशन की वजह से जो है डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फोर्थ वन इज क्रोमोसोमल एब्रेशन आर ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल रैंडमली रिस्पेक्टिव ऑफ अलील्स प्रेजेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कैंसर सेल्स में क्या होता है? देयर इज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ. जो भी सेल मींस सेल साइकिल के जो भी चेक पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर फॉल्ट होता है कैंसर सेल के अंदर. एंड देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. सो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन जो है उनमें एक्टिवली प्रेजेंट होने उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं क्रोमोसोमल एब्रिवेशन होने के. सो हमें बताना था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है. सो फॉल्स स्टेटमेंट है ओनली वन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी. So final answer for the question is option B, that is only 1. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.